नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सम एनालिसिस ऑफ सम इफ फंक्शन का प्रयोग करना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था एक अट्रैक्टिव, यानी अगर हम बात कर सकते हैं एक लाइन में कहें तो प्रोफेशनली अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है, हमने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया था। अगर आप क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सम यानी सम फंक्शन का यूजेज, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे सम इफ फंक्शन का यूजेज। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों सीट के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, आइटम नेम है। अब आइटम नेम यहाँ पे लिस्ट किया गया है, यहाँ पे हमारा उस आइटम की क्वांटिटी है, कितने पीसेस है, यहाँ पे उसका दिया है रेट। क्या दिया है, रेट। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट के बाद हमारे यहाँ पे दिया अमाउंट। अमाउंट के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने किस प्रकार से अमाउंट निकाला, अगर मैं आपको फिर से एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को कर दिया सेलेक्ट और कर दिया डिलीटेड। अब हम अगर यहाँ पे अमाउंट निकालना चाहते हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू और इसके बाद ले लेंगे क्वांटिटी का सेल एड्रेस और उसके बाद लगा देंगे क्या, इनटू, उसके बाद दे देंगे रेट। जैसे रेट का सेल एड्रेस करके एंटर कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और जैसे अमाउंट निकल कर आ जाता है, यहाँ पे आकर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे या किसी के ड्रॉ कर देंगे, आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे ये जो नंबर्स ऑफ सेल रेंज में हमको जो वैल्यूज दिख रही है, यानी अमाउंट दिख रहा है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमको यहाँ पे जिस फंक्शन की आवश्यकता पड़ता है वो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सम। हम यहाँ पे प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमको क्या है, कितनी बार हम सेल एड्रेसेस देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है, इन सभी रेंज में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, यानी जो भी हमारा अमाउंट है, इसे एक बार में सम करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ले। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे क्या, सम। जैसे सम फंक्शन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, यानी जिस सेल को आप क्या करना चाहते हैं, जिस भी रेंज को, नंबर ऑफ रेंज को आप सम करना चाहते हो, उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है कि हमको इस अमाउंट को लेकर यहाँ तक का क्या करना है, सम करना है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे सेल को कर लिया सेलेक्टेड और उसके बाद हमने क्या कर, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और कर दिया इंटर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरे अमाउंट का योग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट अब हम अगर बात करते हैं किसका, तो हम लेके चलते हैं आपको अब नेक्स्ट शीट पर। अब हम बात करते हैं कि सम इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए करते हैं। तो सम इफ फंक्शन का पहले बारे में जान लेते हैं। तो सम फंक्शंस क्या करता है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ रेंज दिए हुए हैं, इस नंबर ऑफ रेंज में से अगर किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया का अगर हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ वैल्यू सम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बड़े ध्यान समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं सीट को लेकर चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे कुछ सीट इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो हमने इसको कर लिया सिलेक्टेड और इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको जूम कर दिया। तो जूम करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम इस सीट जैसे हम इस सीट पर आ गए हैं तो इस पे हम क्या करेंगे, चलिए मैं इसमें भी आपको सेम फंक्शन वही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं। हमने यहाँ लिख दिया क्या, सबसे पहले यहाँ पे किसका सेल एड्रेस देंगे, तो हम दे देंगे क्वांटिटी का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू, उसके बाद क्या देंगे, रेट। रेट जैसे करके इंटर कर दिए, इस प्रकार से आपका अमाउंट निकल कर आ गया। इससे बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वांटिटी इंटू रेट। यानी हम क्या करेंगे, वही सेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डबल क्लिक्स और जैसे डबल क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे हमारा टोटल क्या होगा, अमाउंट निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ आइटम की हम बात करें तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे हमारा कई सारे रिपीट आइटम है और इसमें कई सारे रिपीट आइटम का अगर हम सिर्फ इसमें से चाहते हैं कि हमको एक ही आइटम का सिर्फ हमको योग करना है, यानी सम करना है, उसी के अमाउंट सिर्फ क्या करना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं, यानी ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आप सम फंक्शन का उपयोग करके वैल्यू निकाल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम फंक्शन का प्रयोग करके वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमने यूज कर सम कर लिया, सम ब्रैकेट्स ओपन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे सेल को कर लेंगे सेलेक्ट, यानी पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे क्या, इंटर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सम फंक्शन के हिसाब से निकालना। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि अगर यदि हम यहाँ पर हम इसमें से पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक, यानी कोई एक आइटम का हम यहाँ पे नाम लिखें और उसका हमारा यहाँ पे क्वांटिटी, उसका रेट या हम उसका अमाउंट जो भी निकालना चाहते हैं उसे हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए बड़े आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको क्वांटिटी ही निकालना है कि हमने टोटल इसमें हमने टोटल कितनी क्वांटिटी हमने सेल किया हुआ है। अगर हम इसमें से फाइंड करना चाहते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लिखा, तो कीबोर्ड लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब कीबोर्ड लिखें तो कीबोर्ड में हमने कहाँ कहाँ टोटल
कीबोर्ड की जो टोटल क्वांटिटीज़ है उसे हमको सम करके यहाँ पे दिखाया कि हमने टोटल कितना इस सम यानी सेलिंग किया है या परचेज़ किया है, वो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, यानी काउंट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, इज़ इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन का उपयोग करेंगे क्या, सम इफ, क्या यूज़ करेंगे, सम इफ। जैसे सम इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले पूछता है रेंज, क्या पूछ रहा है, रेंज। रेंज का मतलब है कि हमको वो रेंज देना है जिसमें से हमको वैल्यू को सम करना है यानी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक के आइटम को हम कर देंगे सेल एड्रेसेस, यानी हमको पूरी इस आइटम का क्या चाहिए, इस पूरे आइटम का क्या करेंगे, सेल एड्रेस ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया रेंज, इस आइटम रेंज हो गया। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया में हमको उस सेल का सेल एड्रेस लेना होता है जहाँ पे हम उससे क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या जहाँ पे हम उसको लिखकर फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस में जहाँ पे आइटम का नेम लिखेंगे, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज। अब सम रेंज का मतलब है आपको उस रेंज को सेलेक्ट करना जिसमें से आप वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे भी जो निकालना था वो क्या निकालना था, क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी का टोटल ऑल क्या करेंगे, रेंज ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देख रहे हैं इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। अब जैसे ही इसमें से हम क्या करेंगे, किसी भी आइटम का नाम लिखेंगे। तो जैसे किसी आइटम का नाम लिखेंगे और आइटम नाम का नाम लिखते ही हमारा क्या होगा, उसका यहाँ पे वैल्यू सम होकर आ जाएगा, यानी उसी आइटम का जोड़कर आएगा जिसका आप नाम लिखो। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमने लिस्ट में लिख दिया क्या, माउस। अब इस यहाँ पे जैसे हम माउस टाइप करके इंटर करेंगे, माउस यहाँ पे जितनी भी सेलिंग होगी सबका कैलकुलेट करके दे देगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका आ गया 98। अगर हम बात करते हैं, देख रहे हैं माउस यहाँ पे मेरा जो है 12 पीसेस यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरा क्या है 42 पीसेस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 12 पीसेस इधर है, और उसके बाद हमारा क्या है 32 पीसेस इधर है। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जो हमारा पीस आता है वो क्या आएगा, 98 पीस। तो इसी प्रकार से अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं रेट भी निकालना, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सम इफ फंक्शन। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हम वही क्या करेंगे, आइटम रेंज दे देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वही क्राइटेरिया हम ले लेंगे, क्राइटेरिया का सेलेक्ट डिसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा। उसके बाद हम अब किसको सम रेंज करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो हम क्वांटिटी को रेट को सम करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, रेट का रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। यहाँ पे हमारा रेट आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माउस यहाँ पे 150 है, और यहाँ पे हमारा कितना है, 150 है, और यहाँ पे भी 150 है, यहाँ पे भी 150। हर जगह रेट की प्राइस क्या सेम है, इसलिए टोटल हमारा कैलकुलेट होकर कितना आ गया, सी। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टोटल माउस सेलिंग हुई जिसकी टोटल प्राइजेस कितने हैं, कितने टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे क्या, सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे हम आइटम रेंज, यहाँ से दे देंगे आइटम रेंज। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया, हमको इसी आइटम के नेम के हिसाब से क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया का सेलेक्ट डिसेस दे दिया। उसके बाद हमको अब इसका यानी इस रेंज का हमको यानी अमाउंट रेंज दे देंगे, जिसको हमको अमाउंट क्या करना है, सम करना है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया सिलेक्टेड, इस प्रकार से इंटर कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा टोटल क्या हुआ, निकल कर आ गया। अगर यहाँ से आप क्या करते हैं, इस क्राइटेरिया में अगर आप कोई भी यहाँ से आइटम नेम लिखते हैं, अगर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिया, कीबोर्ड पे लिखते हैं, अगर हमारा कीबोर्ड का सारा देखेंगे यहाँ पे आपको कीबोर्ड का डेटा अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सम इफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा सम वर्सेस सम इफ फंक्शन का प्रयोग करना। तो सम फंक्शन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, सम इफ फंक्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।